हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एकक कोष्टिका और एकक सेल या एकक सेल। इसको तो हमने अगली वीडियो में बताया था, लेकिन फिर से एक बार इसका फिगर बना करके हम बता देते हैं और इसके आगे अब की बार डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, थ्योरी फिर से सुन लीजिए। अगली वीडियो में बताया गया था, लेकिन फिर हम बता रहे हैं क्योंकि आपका याददाश्त सही रहे। जैसे अगर जो लोग देखे होंगे वो वीडियो तो काफी समझ में आएगा। यानी कि क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम अंश यानी यूनिट जो पूर्ण जालक के पैटर्न को निर्धारित करता है। क्या? क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम अंश जो पूर्ण जालक के पैटर्न को निर्धारित करता है। जैसे अब ये फिगर आपको दिख रहा होगा, तो इसमें क्यूबिक दिख रहे होंगे कम से कम 4 और 4 8, है ना। यानी 8 क्यूबिक दिख रहे होंगे। कैसे कि 2 इधर लगा हुआ, 2 इधर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर 2 उसके पीछे, 2 उसके पीछे, इसके नीचे, है ना। इस तरह से क्यूबिक एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। जैसे ईंट का चट्टा लगाते हैं उस तरह से लगा हुआ है, यानी क्यूबिकों का चट्टा। तो इसमें से हमें एक यूनिट उठाना, अर्थात एक छोटा सा पार्ट उठाना है जिसको बार बार रिपीट करते समय एक बड़ा सा जालक तैयार हुआ है। तो देखिए, इसमें एक दिख रहा है छोटा सा, चलिए देखिए, इसको हमने काफी डार्क कर दिया है। एक क्यूबिक दिख रहा है छोटा सा, तो इस क्यूबिक को देखिए यहाँ रखेंगे तो ये पार्ट पोर्शन कवर होगा, यानी इस क्यूबिक को यहाँ रखेंगे ये पोर्शन कवर होगा, यहाँ रखेंगे ये पोर्शन कवर होगा। अर्थात इस बड़े से क्यूबिक का यानी कि एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा अंश जो पूरे क्यूबिक के पैटर्न को निर्धारित करता है। तो इसी क्यूबिक को हम क्या कहेंगे? एकक कोष्ठिका या एकक सेल। ओके, एकक कोष्ठिका या एकक सेल हो गया। अगला अब इसमें डिस्कस करेंगे हम क्रिस्टल निकाय, ठोसों के क्रिस्टल निकाय। वैसे तो ये बोर्ड में पूछा नहीं जाता है, लेकिन कंपटीशन में पूछ लिया जाता है इसके, तो इसको हम बताते हैं क्रिस्टल निकाय। अब क्रिस्टल निकाय किसे कहते हैं? देखिए, क्रिस्टल निकाय यानी कि क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम को जानने से पहले इसमें क्रिस्टल सिस्टम जो बनाया गया है वो 7 प्रकार के होते हैं। लेकिन वो 7 प्रकार किसके आधार पर डिवाइड किए गए हैं? वो क्रिस्टल के यानी कि क्यूबिक के पेरीमीटर के आधार पर, यानी क्यूबिक का पेरीमीटर जो हमारा होगा उसके आधार पर उसको 7 भागों में बांटा गया है। तो हमने पेरीमीटर का नाम लिया, तो सबसे पहले पेरीमीटर को जान लेते हैं। चलिए, पेरीमीटर क्या होता है? मान लेते हैं घनाभ है कोई भी क्यूबिक। अब इसमें यहां से लेकर यहां तक ए है, ये क्या है? सी लंबाई है, और ये क्या है? बी लंबाई। हो गया। और इसके बीच यानी कि जो दो कोरों के मध्य जो झुकाव है, वो झुकाव कितना है? इसके बीच अल्फा है, इसके बीच बीटा है, और इसके बीच गामा है। यानी कि इन तीनों के कोर की लंबाई क्या अलग अलग है, और इन तीनों के मध्य जो झुकाव आ रहा है अर्थात कोण जो आ रहा है वो भी क्या है? अलग अलग। यानी कि कोर की लंबाई क्रमशः क्या है? ए कामा बी कामा सी, यानी कि ये तीनों कोर की लंबाई है। आगे कोरों के मध्य कोण, कोरों के मध्य कोण, यानी कोरों के मध्य कोण क्या बना? अल्फा कामा बीटा कामा गामा। सपोज दैट अब ये 6 के 6 जो यूनिट हमारे हैं वो क्या कहलाएंगे? यानी कि ये 6 के 6 क्या है? पेरीमीटर। यानी क्या? पेरीमीटर, घन के पेरीमीटर, घन के या घनीय क्रिस्टल के पेरीमीटर।
घनीय क्रिस्टल के पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर किसे कहते हैं, जो भी है कोर की लंबाई और उनके कोरों के मध्य जो कोण बनेगा उस सबको हम कहेंगे क्या है, ये पेरीमीटर है। तो इसी पेरीमीटर के आधार पर इसे कितने वर्गों में बांटा गया, 7 भागों, यानी 7 प्रकार के क्रिस्टलों में डिवाइड किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं एक एक करके। हम कंपटीशन में पूछ लेता है डायरेक्ट पेरीमीटर और एंगल उसके बीच में संबंध, बाकी तो और कुछ नहीं। बोर्ड में अगर पूछेगा आपसे तो केवल इतने कहेगा कि फला, यानी किसी भी फिगर का नाम देगा, या घन दे देगा या घनाभ दे देगा, कोई भी चीज उसके कहेगा जिसके पेरीमीटर क्या है या पेरीमीटर कौन कौन से हैं, तो उतने ही पूछेगा, बाकी कुछ नहीं। चलिए पहला पॉइंट है इसमें, पहला आता है क्यूबिक, यानी क्यूबिक की जो साइड होते हैं वो तीन के तीनों साइड एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जो एंगल हमारा होता है वो अल्फा कमा इक्वल टू बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि तीन के तीनों जो एंगल होंगे वो कितने होंगे, 90 डिग्री होगा। दूसरा इसमें आता है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, यानी कि ए बराबर बी होगा लेकिन सी बराबर नहीं होगा। और इसमें एंगल जो होगा अल्फा बीटा गामा तीन के तीनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। अगला तीसरा है आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तीन के तीनों साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, बट जो एंगल होता है हमारा वो तीन का तीनों क्या होता है, 90 डिग्री होते हैं। अगला चौथा नंबर इसमें आता है मोनोक्लिनिक, ये भी तीन के तीनों साइड क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, बट एंगल जो हमारा होता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा नॉट इक्वल टू 90, यानी कि गामा 90 के बराबर नहीं होता है। हो गया। अगला आता है पांचवा ट्राइक्लिनिक में अल्फा यानी ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी तीनों साइड इसके भी बराबर नहीं होते हैं, बट इसका जो एंगल होता है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा और नॉट इक्वल टू गामा, यानी कि तीनों बराबर नहीं होते हैं। लेकिन छठवां जो हमारा होता है तीनों का कोई भी एंगल नहीं बराबर होता, 90 डिग्री भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं, अलग अलग होते हैं तीन के तीनों, इसलिए उसको नॉट इक्वल टू तीनों एंगल। अगर अगला क्या है, छठवां ये हो गया। छठवां जो हमारा होगा वो रोम्बोहाइड्रल, यानी कि रोम्बोहाइड्रल की जो साइड होते हैं ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी कि दो साइड बराबर होता है, तीसरा साइड बराबर नहीं होता है, लेकिन इसका एंगल जो हमारा होता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, यानी तीनों एंगल तो बराबर होते हैं बट 90 डिग्री नहीं होता है। लेकिन लास्ट वाला क्या है, हेक्सागोनल का क्या होगा, तीन के तीनों साइड बराबर होंगे, लेकिन एंगल जो हमारा वो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री होंगे, यानी ये तीनों हो गए, साथ के साथ हो गए, यानी कौन से, क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, उसके बाद मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, और उसके बाद हमारा क्या, रोम्बोहाइड्रल, उसके बाद है हेक्सागोनल। यानी हेक्सागोनल, अब देखिए ये क्या है, पेरीमीटर, पूरा का पूरा क्या है, पेरीमीटर। इसी पेरीमीटर के अलग अलग होने के कारण इन्हें 7 सिस्टमों में बांटा गया। कितने सिस्टम में, 7 सिस्टम में बांटा गया है। उसके अलग अलग साइड दिए हैं, किस तरह से होते हैं, इसको ध्यान से रखिएगा आप लोग। ओके, अगला टॉपिक इसमें है, हो गया, नोट हो गया, ठीक। अब अगला टॉपिक यहां से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा, ध्यान से सुनिएगा इसको। चलिए अगला है घन क्रिस्टल निकाय, घन क्रिस्टल निकाय, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। देखिए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम क्या है, उसी 7 निकायों में से एक पार्टी है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल के 7 निकायों में से
सबसे मुख्य घन क्रिस्टल निकाय होता है। क्या होता है? क्रिस्टल के 7 निकायों में से घन यानी कि सबसे मुख्य घन क्रिस्टल निकाय होता है। और यह घन क्रिस्टल निकाय 3 निकाय में डिवाइड किया गया है। वो 3 कौन कौन से हैं? यानी कि सरल एवं आद्य घनीय एकक कोष्ठिका, और उसके बाद दूसरा है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, तीसरा हमारा क्या होगा? काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। वास्तव में ये तो जो 3 डिवाइड है वो हमारे 2 ही पार्ट में रखे गए हैं। किसमें? एक सिंपल में रखा गया है, एक केंद्रित एकक कोष्ठिका में रखा है। लेकिन केंद्रित एकक कोष्ठिका को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन से पार्ट में? फलक केंद्रित और काय केंद्रित। यानी कि सबसे पहला क्या है? सरल एवं आद्य एकक कोष्ठिका, आद्य घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका। उसके बाद दूसरा हमारा है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। अगला तीसरा हमारा है काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। चलिए इसको शॉर्टकट में बोल देंगे सिंपल क्यूबिक, है ना, यूनिट सेल, यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको बोलते हैं SCC शॉर्टकट में। अगला फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में FCC, इसके नाम से जानेंगे हम इसको। और तीसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्टकट में जानते हैं BCC। यानी इन तीनों नाम से इन दोनों को रखा गया है केंद्रित एकक कोशिका में। किसमें? केंद्रित एकक कोशिका में। और इसको रखा गया है सिंपल यानी कि सरल एकक कोशिका में, सरल एकक कोशिका में। किसमें? सरल एकक। तो इसको 3 भागों में बांटा गया, लेकिन वास्तव में क्या थे? ये 2 थे। पहला क्या था? केवल सरल एकक कोशिका में, ये दोनों मिलाकर के केंद्रित एकक कोशिका में। लेकिन उसी केंद्रित एकक कोशिका को 2 पार्ट में बांटा गया। किसमें? एक FCC में और एक BCC में, यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट, है ना, क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद क्या है? एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यानी इन 3 भागों में बांटा गया। ये 3 की तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जो भी डिस्कस किया जाएगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका एग्जाम्पल यानी कि ज्यादा इस्तेमाल यानी उपयोग कहाँ होता है? न्यूमेरिकल में होता है। बोर्ड में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक टॉपिक को हम काफी अच्छे से डिस्कस करते हुए चलते हैं। पहला क्या है? सरल एवं आद्य एकक कोशिका, उसके बारे में जानते हैं, यानी SCC के बारे में। चलिए अगला पहला क्या है? सरल एवं आद्य घनीय एकक कोशिका, शॉर्टकट में SCC। क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। इसको जानते हैं। इसका मतलब, इसकी थ्योरी क्या है? इस प्रकार के ठोसों में यानी कि इस प्रकार के क्रिस्टल में कह सकते हैं, इस प्रकार के घनीय एकक कोशिका में अवयवी कण जो हमारे होते हैं वो केवल और केवल कहाँ होते हैं? कोनों पर स्थित होते हैं। फिर से सुनिए, इस प्रकार के घनीय एकक कोशिका में अवयवी कण हमारे केवल और केवल कोनों पर स्थित होते हैं। घन के कोनों पर। कहाँ होते हैं? घन के कोनों पर होते हैं, ध्यान देना। तो चलिए घन देखते हैं। अब यहाँ जो घन हमारा है, ये एक हमने क्यूबिक बनाया और उस क्यूबिक में कुछ कॉर्नर पर हमने क्या किया? एक गोला बना दिया, यानी कि बॉल बना दिया। तो दिख रहा है कि इसके क्या है? 8 कॉर्नर थे। 8 के 8 कॉर्नर पर हमारे क्या है? एक एक बॉल पार्टिसिपेट हो गए हैं, यानी कि रखे हुए हैं। लेकिन अब इसको और डीपली से समझते हैं, क्योंकि इसके बारे में जब आगे हम डिस्कस करेंगे टॉपिक टू टॉपिक, इसकी रेडियस के, इसकी कोर के, है ना, संकुलन क्षमता जो भी है,
उसको समझने से पहले हमें इसको समझना है कि बॉल इसमें किस तरह से रखे जाते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन दिमाग में उठेगा। अगर नहीं उठ रहा तो उठाना पड़ेगा आप लोगों को। क्वेश्चन उठाइए। अगर बॉल को रखने का कई तरीका होता है। बॉल को जैसे मान लेते हैं कोने पर लाते हैं तो बॉल यहीं छुआ करके रख दें, यानी कि हल्का सा टच करके रख सकते हैं। पूरा बॉल रख सकते हैं, है ना। तो कुछ बॉल पूरा आ सकता है, कुछ बॉल थोड़ा सा जा सकता है। इस तरह से नहीं होगा। तो क्या है कि बॉल को रखने का तरीका जो होता है वो, यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी परमाणु अगर किसी भी सेंटर पे या किसी भी कॉर्नर पर रखा जाएगा तो परमाणु का केंद्र और हमारा जिस जगह पे रखा जाता है उसका केंद्र, अर्थात इसमें कोने पर रखा गया तो इस कॉर्नर का यानी कोना अर्थात नोकुस का, बॉल का सेंटर अर्थात बॉल, ये सपोज दैट एक परमाणु एक गोले की तरह होता है इसलिए बॉल मानिए उसको, बॉल है, ये सेंटर इसका यहाँ है और हमारा कॉर्नर यहाँ है। अब देखिए इसको अगर रखना शुरू करेंगे हम, क्योंकि इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। रखने का तरीका अगर पता हो गया तो देखिए इसका कॉर्नर ये है हमारा कोना। अब इस पे इसको बॉल को रखना है मिला करके। तो आपके पास दो तरीके हैं कि आप ये ऐसे करके रख सकते हैं, बॉल का सेंटर यहाँ है, कोना यहाँ है, गलत हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से नहीं रखना है। क्या करना है, दोनों का सेंटर अर्थात दोनों का कॉर्नर क्या होना चाहिए, सर्वांग सम होना चाहिए, अर्थात एक ही सेंटर दिखे। तो आइए रखते समय ऐसे कर, ये हो गया, इतना हुआ। अब बॉल को रख लिए। बॉल को रखने के बाद इसमें देखना है कि इसका संबंध बनाते समय बॉल जो होते हैं एक दूसरे के एकांतर में वो क्या होता है संबंध। तो इस प्रकार की घनीयक कोष्टिका में जो कोनों पर एकांतर क्रम में जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो यहां से समझिए, हम देखते हैं, स्पर्श करा के दिखा देते हैं कैसे। तो बॉल एक बना के हम इसको स्पर्श करा, बाकी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। बस